हे एवरीवन, व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक सिंपल से दिखने वाली HTML रिक्वेस्ट कैसे आपको बिना लॉगिन के एडमिन पेज के एक्सेस से लेके फायरवॉल सबको बाईपास करवा सकता है। इसको अकम्प्लिश करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसको कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। लेट्स टेक अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी टू अंडरस्टैंड इट फर्दर। चलिए मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाकर आप एक सैंडविच और एक कॉफी का ऑर्डर देते हैं। अब वहाँ दो शेफ्स हैं, लेट्स कॉल देम शेफ माइक एंड शेफ जॉन। ना जो माइक है वो आपका ऑर्डर लेता है एंड सैंडविच बनाने लगता है एंड जॉन भी वही ऑर्डर पढ़कर कॉफी बनाने लगता है। अब कैच यहाँ ये है कि माइक ने तो सैंडविच तक का ऑर्डर पढ़कर छोड़ दिया एंड प्रिपेयर करने चला गया, बट जो जॉन है वो देखेगा कि सैंडविच का ऑर्डर तो हो गया है एंड ये जो कॉफी है ये पक्का दूसरे कस्टमर की होगी एंड बूम, ये कॉफी अब नेक्स्ट पर्सन के ऑर्डर में मिल जाएगी जिसने ये ऑर्डर करा भी नहीं है। नाउ बैक टू द गेम। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स को थोड़ा चेंज करते हैं। माइक जो है हमारा फायरवॉल या प्रॉक्सी होगा, जॉन जो है हमारा सर्वर होगा, सैंडविच जो है वो एक अच्छी सी रिक्वेस्ट होगी, एक नॉर्मल सी, एंड कॉफी जो होगी वो हमारा पेलोड या मैलिशियस HTML बॉडी, एंड जो हमारे ऑर्डर की रिसीट है वो अब हमारी HTTP रिक्वेस्ट बन चुकी है। बट बात ये आती है कि ऐसा क्या हुआ कि शेफ्स कंफ्यूज हो गए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक मैलिशियस बट नॉर्मल लुकिंग HTTP रिक्वेस्ट देखते हैं। अब इस रिक्वेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वल्नरेबिलिटी में मेन रोल प्ले करती है। कंटेंट लेंथ, ये सर्वर्स को बताता है कि डाटा बाइट्स में आने वाला है और वो भी कितना। ट्रांसफर इनकोडिंग, ये सर्वर्स को बताता है कि डेटा चंक में आएगा एंड यहीं पर सारा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कुछ सर्वर्स कंटेंट लेंथ देखते हैं एंड कुछ ट्रांसफर इनकोडिंग, जैसे हमारे रेस्टोरेंट वाले केस में हुआ था कि सैंडविच देखते कॉफी को इग्नोर कर दिया गया था। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू एक्सप्लॉइटेशन और कुछ खास टर्म समझ लेते हैं। ब्लैंक लाइन मींस HTTP हेडर्स खत्म हो चुके हैं एंड बॉडी स्टार्ट होगी। जीरो मतलब कि चंक डेटा यहाँ से खत्म होता है। नाउ ये जो रिक्वेस्ट है वो एक नई रिक्वेस्ट की तरह इंटरप्रेट करी जाएगी एंड पहली वाली रिक्वेस्ट के बाद इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। नाउ ये जो रिक्वेस्ट है वो एक नई रिक्वेस्ट की तरह इंटरप्रेट करी जाएगी एंड पहली वाली रिक्वेस्ट के बाद इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि पहली वाली रिक्वेस्ट को सर्वर्स ने अप्रूव कर चुका है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल सिनेरियो विजुअली एंड स्टेप बाय स्टेप। 1, अटैकर एक ऐसी रिक्वेस्ट बनाता है जिसमें CL कंटेंट लेंथ एंड TE ट्रांसफर इनकोडिंग दोनों हेडर होंगे। स्टेप 2, लोड बैलेंसर या प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करेगा एंड RFC 7230 प्रेफरेंस के कारण सबसे पहले ट्रांसफर इनकोडिंग एक्सेप्ट होगा एंड क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट में 0 है जो कि ये बताता है कि ट्रांसफर इनकोडिंग में बॉडी एंड हो चुकी है। स्टेप 3, अब जो हमारा बैकएंड सर्वर है वो ट्रांसफर इनकोडिंग को इग्नोर कर देगा एंड कंटेंट लेंथ को देखेगा एंड क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट पहले से ही वेरीफाई हो चुकी है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगी एंड दैट्स हाउ दिस वल्नरेबिलिटी कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड। नाउ यहाँ अटैकर का गोल क्या हो सकता है? सेशन हाईजैक करना, ऑथेंटिकेशन बाईपास करना या वेब एज पॉइजनिंग करना। नाउ हाउ टू प्रिवेंट इट? प्रॉक्सी हो या बैकएंड सर्वर हो, कोई एक ही पासिंग हेडर यूज होगा। अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग रिक्वेस्ट हो तो रिजेक्ट हो जाए। रिवर्स प्रॉक्सी यूज हो या तो स्ट्रिक्ट पासिंग रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन हो, और इनमें से सबसे बेस्ट वेब फायरवॉल का यूज हो। So yeah, this is the video all about HTTP request smuggling, and if you want to see the demo, let me know in the comments. Alright then, see you soon.